सोनाली चक्रवर्ती। इस वक्त हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के चैल ज़िले में, और ये अभी बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन शिमला से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं इस वक्त हूँ यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर। यहाँ आते ही मैं चमत्कृत हुई। यहाँ मुझे लगा कि सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है, एक शिव मंदिर जैसे हर पहाड़ी जगह पर होती है कि शिव मंदिर, काली मंदिर होते हैं, वैसे आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई, मैं इसकी वास्तुकला देख के हैरान हो गई। मैंने देखा कि इसकी वास्तुकला में गेट से ही रुद्राक्ष की मुझे परिकल्पना दिखी, जो सीमेंट से ढलाई करके बनाई गई थी। जब हम ऊपर आए तो मैं अभी आपको चारों तरफ दिखाऊंगी। मैं यहाँ के आर्किटेक्ट है, यहाँ के पंडित जी हैं, जो पिछले 40 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। भारत भूमि संतों की तपोस्थली है। संसार भर में भारत का परिचय साधुओं की भूमि के रूप में दिया जाता है। इतिहास गवाह है, भारतवर्ष साधु संतों मुनियों के पराक्रम से भरा हुआ है। परंतु ये सब तो हुई आदि काल की बातें, हमारे पौराणिक ग्रंथों की कहानियां। वर्तमान युग में हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आज भी ऋषि मुनि होते हैं जो पहाड़ों की चोटी पर तपस्या करते हैं? जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आधुनिक काल के एक संत से, जो आज भी हिमालय की एक पर्वत की चोटी पर तपस्यारत है। हम आंखें बंद करके ईश्वर की स्मरण में डूबे हुए संत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ये संत लगातार अपने कर्मों से इस पृथ्वी के लिए एक उपहार का निर्माण कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में शिमला से 42 किलोमीटर दूर चायल के एक पर्वत शिखर पर, जो समुद्र तल से 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। सत्यभूषण नामक ये संत गत 40 वर्षों से एक अद्भुत मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। सपने में प्राप्त हुए महादेव शिव के आदेशानुसार वे रुद्राक्ष के रूप में इस मंदिर को गढ़ रहे हैं, जिसके दरवाजे, खिड़कियां, मंदिर की चोटी, शिव के बालों की जटाएं तक सबका रूप रुद्राक्ष जैसा है। इसके लिए उन्हें कहीं से ना पैसों की मदद मिलती है, ना सामान। अपने सीमित संसाधनों से वो लगातार पूरी दुनिया से कटे हुए गत 40 वर्षों से प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक इस मंदिर का निर्माण करते हैं। उनके साथ हैं केवल 2 सहायक, जो निर्माण कार्य में उनकी सहायता करते हैं। कभी कभार आने वाले पर्यटकों के लिए दान दक्षिणा के साथ इस काम को लगातार अंजाम देते आ रहे हैं। भिलाई टाइम्स की ओर से डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जब पहुंची इस मंदिर में, उन्होंने न केवल मंदिर को शूट किया, बल्कि सत्यभूषण जी का साक्षात्कार लिया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ रॉक गार्डन के प्रणेता नेकचंद जी एवं उनके पुत्र भी यहाँ आ चुके हैं और उनके काम को सराह चुके हैं। नेकचंद जी के बेटे यहाँ पे आए थे। हाँ, और सडनली मैं तो पहचानता नहीं था उनको, पर मैं यहाँ काम कर रहा था साइड में जी। तो उनके 3-4 आदमी और भी आ रहे थे। पहले मुझे पूछे थे भी ये कैसे हुआ, क्या आप करते थे, कब कैसे। तो मैं आधा घंटा करते करते मैं उनकी तरफ डाइवर्ट हो गया। तो पौना घंटा हो गया, फिर ज़्यादा ही हो रहा। मैं पूछ ही लिया फिर, मैं क्या आप मैं कहाँ से हो, कैसे। तो उन्होंने बोला कि आपने पूछ लिया तो हमने तो बताना ही था। तो मैं क्या कैसे, तो उन्होंने पहले बोला कि पहले तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि ये म्यूज़ियम क्यों नहीं बना, और ये यहाँ म्यूज़ियम बनना था, कहते आपने मंदिर कैसे बना दिया। तो मैंने इसकी वो जो ड्रीम वाली बात उनको बताई कि ऐसे से मुझे दिखा, तभी मैंने इसको डाइवर्ट किया, अदरवाइज़ म्यूज़ियम ही बना रहा था। तो मैं क्या कैसे हुआ, कहते यहाँ हमारे पापा आए हुए हैं, नेकचंद जी यहाँ पे आए हुए हैं। आए हुए मैं क्या हाँ 84-85 में आए होंगे शायद। मैंने उन्होंने कहते आपसे बात की थी ना, तो आप म्यूज़ियम की बात कर रहे थे। अच्छा, ये बात याद थी उनको? हाँ याद थी। तो उन्होंने बोला हमें कि अब मैं जा नहीं पाऊँगा, बिफोर दे एक्सपायर्ड ना, 4-5 साल पहले
वो जब एक्सपायर होने से वो नहीं चल सके ना, तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ की इच्छा थी आने की कि समबॉडी इज़ वर्किंग देयर एट चैल, मेरी नेचर का कोई काम कर रहा है ना, तो वो वहाँ से चैल से मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए उनके बेटे। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह पर वो है, तुम लोगों ने जाना, अपने बेटे को बताऊंगा ना, तो वहाँ पूछना कि वो उसका म्यूजियम बन गया तो उसकी कुछ हेल्प कर देना, ऐसे करके वो नेकचंद जी ने अपने बेटे को बोला था। तो यहाँ जब आए ना, तो मैंने भी पूछा तो क्यों, कहते वो हमारे पापा आए हुए कहते हैं यहाँ पहले, तो उन्होंने ऐसे हमें बोला था तब हम यहाँ पहुँचे। तो आप तो कहते हैं म्यूज़ियम वाली बात नहीं रही, तो मंदिर कैसे बना, फिर बातचीत हुई। तब उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ से चंडीगढ़। वो कहते हैं आप रॉक गार्डन में आइए 15 दिसंबर को, उनकी हमारे पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है ना, तो उसमें आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्टली आपको बोल रहे हैं। तो मैं गया जी 14 दिसंबर को पहुंच गया था चंडीगढ़। फिर मैं 15 दिसंबर को वहाँ पहुँच गया रॉक गार्डन में। तो मैंने पहले तो बोला मेरे को कैसे, कौन पहचानेगा, कैसे, कहाँ का क्या है। कहते कोई नहीं, उसमें 2 गेट, एक अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, हमारा ऑफिस वहीं है एंट्री के पॉइंट पर अंदर। तो मैं गया, तो वहाँ उन्होंने मेरे को पहले ही आदमी रखे थे खड़े के, कोई आएगा तो हमारा नाम लेके, तो मुझे अंदर ले गए। वहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, अंदर भी डांसिंग ग्रुप आए थे, वो सब भरा हुआ था पूरा रॉक गार्डन। 15 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ गया तो मुझे बड़े रिगार्ड से उन्होंने रिस्पेक्ट से बैठाया। फिर हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया और बाद में लंच भी, वो बोला कि नहीं अभी तो लंच करके जाना। उसके बाद मुझे उन्होंने वही मेडल से रॉक गार्डन वाले दिए फिर, और बोला कि भी हम आपकी हेल्प करेंगे। शासकीय सहायता मिले तो न केवल ये कार्य गति पकड़ सकता है, बल्कि देश को एक वास्तुकला के अपूर्व उदाहरण के रूप में ऐतिहासिक इमारत मिल सकती है, जो कि पर्यटन को काफी लाभ पहुंचाएगी।